ओम श्री शंकराचार्य नवावतारम विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु में पृष्ठ क्रमांक 39 मूल में ऊपर से प्रथम पंक्ति में देखा हमने, इंद्रियाणाम तु परोक्षत्वात् ना परोक्ष धर्मी अध्यास इति सिद्धांत है। जो परोक्ष होता है वहां अपरोक्ष धर्मी का अध्यास नहीं होगा। तो इसलिए इंद्रियों के धर्म का अध्यास होता है। टीका में हमने देखा, अहम चक्षुः अहम कर्ण ऐसी प्रतीति नहीं होती, इत्यादि प्रतीति अभावात्। किंतु प्रतीति कैसी होगी? काणोहम अथवा बधिरोहम, इस प्रकार से। तो काणत्वादि धर्माध्यास, इस धर्म का अध्यास होगा। इंद्रियों का देखिए टीका में मध्य में है, इंद्रियाणाम सामान्य रूपेण, स्थूल देहाध्यास उस पंक्ति के 3 पंक्ति पहले। इंद्रियाणाम सामान्य रूपेण इंद्रियत्वेन विशेष रूपेण चक्षुष्वादिना च अहंकार विशिष्टे स्वरूपतो अनध्यासेपि संसर्गतो अध्यास सत्वात्। इंद्रियों का सामान्य रूप से इंद्रियत्वेन और विशेष रूप से चक्षुष्व आदिना स्वरूपतः उनका अध्यास नहीं है अहंकार विशिष्ट चैतन्य में, लेकिन संसर्गाध्यास है। क्यों? इंद्रियवान अहम, चक्षुष्मान अहम, ऐसी प्रतीति होती है। इंद्र, इंद्र शब्द से क्या लेंगे? पाठ में सुबह बताया था, घच प्रत्यय। प्रश्न क्या है? प्रश्न है इंद्र शब्द से क्या लेंगे? परमात्मा। आत्मा। और इंद्रिय, इंद्रिय के लिए क्या सूत्र है? इंद्रियम इंद्रदत्तम इंद्रदत्तम इंद्रसृष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम इति। इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रसृष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम इति। वाह, इति वाह। इंद्रम इंद्रलिंगम, पहले तो लिंग, फिर दृष्ट सृष्ट जुष्ट, ये एक के बाद एक है, और फिर दत्त। इंद्र शब्द में घच प्रत्यय करने से उसका निपातन करके आयने यह पाठगचकाम प्रत्यादि नाम, इस सूत्र से इय ह्रस्व ये आदेश होकर यस्य तीच से आकार का लोप होकर इंद्रिय शब्द बनेगा। इसको याद रखिए। अज्ञान विशिष्ट चैतन्य में इंद्रियों का स्वरूपाध्यास है।
अहंकार विशिष्ट चैतन्य में संसर्गाध्यास है, क्योंकि अहंकार विशिष्ट चैतन्य जो बताया है उनके साथ इंद्रियां जुड़ेगी तो चैतन्य के साथ उन सभी का अनुभव हो जाएगा। आगे देखिए मूल में तद विशिष्टे च, इसके बाद स्थूल देहाध्यासो धर्म पुरस्कारेण एव अहम मनुष्य इति आकारः न च स्वरूपतो अहम देह इति अध्यासः। स्थूल देह का अध्यास है धर्म पुरस्कारेण एव अहम मनुष्य इत्याकार, वो खंडाकार काट दीजिए। हाँ, अधर्म पुरस्कारेण नहीं, धर्म पुरस्कारेण। न च स्वरूपतो अहम देह है, अहम देह ऐसा अध्यास नहीं होता, अहम मनुष्य ऐसा अध्यास होता है। तो अहम देह इति तथा प्रतीति अभावात, ऐसी प्रतीति नहीं होती। उस देह विशिष्ट में स्थौल्यादीनाम देह धर्माणाम अध्यास, तद विशिष्ट देह अध्यास, देह धर्म अध्यास विशिष्ट चैतन्य में स्थौल्यादीनाम देह धर्माणाम अध्यास, वहां देह के धर्म स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम कृष्णोहम, ये देह के धर्म का अध्यास होता है। तद विशिष्टे च बाह्यानाम पुत्र भार्यादीनाम साकल्य वैकल्यादि धर्माध्यास है, और फिर उस विशिष्ट में बाह्य जो बिल्कुल 5 कोश के बाहर है उनका अध्यास होता है। साकल्य वैकल्य पुत्र भार्या इन सभी का ये धर्माध्यास, उनका भी धर्माध्यास। उनके साथ सीधे कोई ये नहीं कहेगा अहम पुत्र अहम भार्या, लेकिन पुत्र की पुष्टि पर अहम पुष्ट ये होता है, तो वहां उनके धर्म का अध्यास होगा, धर्मी से अध्यास नहीं है। देह के साथ भी धर्म का अध्यास, सीधे धर्मी का अध्यास उसका भान नहीं होता। अध्यास धर्मी का हो भी देह के साथ, प्रतीति कैसे होगी? अहम देह नहीं, अहम मनुष्य, अहम स्थूल है। टीका में देखिए, मनुष्यत्वादि धर्म पुरस्कारेण वैशिष्ट्येन देहस्य मनुष्यादि विशेष स्वरूपेण तादात्म्येन अध्यासः। मनुष्यत्वादि धर्म पुरस्कार करके, मनुष्यत्वादि धर्म का ग्रहण करके अथवा उसको विशिष्ट बनाकर, वैशिष्ट्येन देहस्य मनुष्यादि विशेष स्वरूपेण, देह जो है मनुष्यादि विशेष स्वरूपेण तादात्म्येन अध्यास है। वहां तादात्म्य से अध्यास होता है, देह का मनुष्यादि विशेष स्वरूप से। सीधे देह से अध्यास नहीं, देह के धर्म मनुष्यादि विशेष स्वरूपेण तादात्म्येन अध्यास है। क्यों? अहम मनुष्य इति प्रतीते है। तो देह के धर्म जैसे मनुष्यत्व, गौर इत्यादि स्थूल, इनको ग्रहण करके अध्यास होगा। न च स्वरूपतः, और वहां स्वरूपाध्यास नहीं है। देहत्व धर्म वैशिष्ट्येन देहस्य देह सामान्य स्वरूपेण तादात्म्येन न अध्यास है। देहत्व धर्म वैशिष्ट्येन,
देहत्व धर्म से विशिष्ट होकर देह का स्वरूपाध्यास नहीं होगा, लेकिन अहंकार विशिष्ट चैतन्य में देह का संसर्गाध्यास होगा। अहंकार विशिष्ट चैतन्य में देह का संसर्गाध्यास मतलब चैतन्य का देह के साथ संसर्ग जो है वो कैसा है? अध्यस्त है, मिथ्या है। चैतन्य का देह के साथ संसर्ग अध्यस्त है। देह तो अध्यस्त है ही, लेकिन चैतन्य अध्यस्त नहीं है। चैतन्य का देह के साथ संसर्ग अध्यस्त है और देह स्वयं अध्यस्त है। ऐसा क्यों? अहम देहवान ऐसी प्रतीति होती है। देखिए, अहम देही इति प्रत्ययात देहस्य संसर्गतो अध्यास, देह का संसर्गाध्यास किसमें? अहंकार विशिष्टे। अहंकार जहां ये विशिष्टे कह के छोड़ देते हैं तो आपको समझना है कि तद विशिष्ट चैतन्य। अहंकार विशिष्टे का अर्थ है अहंकार विशिष्ट चैतन्य वर्तते एव अहं देही इति प्रत्ययात् मनुष्यादि विशेष स्वरूपेण देहाध्यास विशिष्टे स्थूलत्वादि धर्माणाम भेदेन अध्यास। मनुष्यत्वादि विशेष स्वरूपेण देहाध्यास विशिष्ट चैतन्य। देहाध्यास, देहाध्यास कौन सा है यहाँ? संसर्गाध्यास। देहाध्यास विशिष्ट चैतन्य वहां स्थूलत्वादि धर्मों का भेदेन अध्यास है। भेदेन अध्यास का अर्थ है आपको भेद दिखेगा और फिर भी आप उसको अध्यस्त करोगे। मैं मोटा हूं, जो मोटापन है फैटनेस, वो तो दृश्य है, वो दिख ही रहा है। जैसे आप सोचो किसी को यहाँ बहुत सारी फैट हो, समझो, जैसे ऐसा कैसे करके काटते हैं ना, ऐसे वो कहेंगे हम, तो दिख ही रहा है, वो दृश्य है। जो दृश्य है वो आत्मा नहीं है, फिर भी अध्यास करते हैं कि मैं मोटा हूं। होता है ऐसा अध्यास के कारण। न तु अध्यस्त अहंकारे अपि अनध्यस्त देहे चैतन्ये। न तु अध्यस्त अहंकारे, यहां स्वल्प विराम। अपि, अपि का अर्थ है अपितु अनध्यस्त देहे चैतन्य। भेदेन अध्यास अध्यस्त अहंकार में, अहंकार में नहीं, चैतन्य में अध्यास। कौन सा चैतन्य? अनध्यस्त देहे चैतन्य। क्योंकि इसको ठीक से अहंकार का जब तक देह के साथ अध्यास न हो तब तक चैतन्य में देह के धर्म का अध्यास नहीं होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये है चैतन्य, ये है अहंकार। इन दोनों का तो अध्यास है। बाकी जो है, पिछली बार बताया था, ये इंद्रियां अथवा स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म,
इनका अध्यास सीधे आत्मा के साथ नहीं होगा, इनका अध्यास पहले अहंकार के साथ होगा। तो अहंकार के साथ होकर देह का अध्यास अगर आत्मा में नहीं है तो मतलब अहंकार के साथ देह का अध्यास अगर नहीं है, अहंकार इंद्रियां, अहंकार देह, इनका अध्यास अगर नहीं है तो चेतन का सीधे इंद्रियों के धर्म के साथ, चेतन का सीधे देह के धर्म के साथ अध्यास नहीं होगा। इस अध्यास के लिए चैतन्य के साथ अहंकार का जब अध्यास होगा, उस अहंकार में पहले इंद्रियां अथवा स्थूल देह इनका अध्यास हो चुका है, फिर इनके धर्मों का अध्यास चैतन्य के साथ होगा, सीधे नहीं होता। अध्यस्त अहंकार है, अध्यस्त अहंकारे अपि अनध्यस्त देहे अहंकार अध्यस्त हो, लेकिन अहंकार में अगर देह अध्यस्त नहीं है तो ऐसे चैतन्य में स्थूलत्वादि धर्मों का अध्यास नहीं होगा। तस्य अमूर्तस्य स्थौल्यादि मूर्त धर्म अध्यास अधिष्ठान अनर्हत्वात्। तस्य अमूर्तस्य, अमूर्त कौन है? चैतन्य। चैतन्य। तस्य अमूर्तस्य चैतन्यस्य स्थौल्यादि मूर्त धर्म, स्थौल्यादि धर्म किसके हैं? देहादि। देह के। स्थौल्यादि मूर्त धर्म अध्यास का अधिष्ठान अमूर्त आत्मा नहीं हो सकता, अनर्हत्वात्, वो योग्य नहीं है। इसलिए पहले स्थूल अनात्मा का, अनात्म देह का अहंकार के साथ अध्यास, फिर उसका चैतन्य के साथ अध्यास। ऐसा क्यों करते हैं तो बताया, अध्यासो ही प्रतीति अनुरोधेन योग्यता बलाच्च स्वीकार्यो भवति। अध्यास जो है वो प्रतीति के अनुरोध से और योग्यता को देखकर अध्यास होता है, मतलब किसके साथ किसका अध्यास योग्य है, फिर हम कहेंगे यहाँ संसर्गाध्यास हुआ है, यहाँ स्वरूपाध्यास है, ऐसे। क्योंकि स्थूलो हम ये प्रतीति बनती है कि मैं स्थूल हूं, तो सीधे देह के धर्म का अध्यास तभी होगा जब पहले अहंकार में देह अध्यस्त हो गया। आगे सर्वत्र च पूर्वोक्त रीत्या अन्योन्याध्यास अस्ति इत्याह। इस प्रकार से सभी अध्यास में अन्योन्य अध्यास होगा। एवं मूल में चैतन्यस्यापि अहंकारादिषु देह पर्यंतेषु अध्यासः संसर्गतः। चैतन्यस्य अहंकारादिषु, चैतन्य का
अहंकार से लेकर अहंकार आदिषु देह पर्यंतेषु, अहंकारो आदिर अथवा अहंकार आदिर येषाम ते अहंकारादय, और देह पर्यंत अध्यास, देह पर्यंतेषु, देह तक, अहंकार से लेकर देह तक, देह पर्यंतो येषाम यस्य अध्यासस्य, अहंकार आदिर यस्य अध्यासस्य, देह पर्यंत यस्य अध्यासस्य, एक वचन। चैतन्यस्य अपि अहंकार आदिषु, चैतन्य एक, बाकी सब अहंकार से लेकर देह, इन सब का अध्यास, संसर्गतः, संसर्गाध्यास। चैतन्यस्य अहंकार आदिषु देह पर्यंत, चैतन्य का अहंकार में देह तक जितने अनात्मा है सभी में संसर्गाध्यास। अहंकार से लेकर देह, इन सब का चैतन्य में स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास। अहंकार का, चैतन्य का अहंकार से लेकर देह, इन सब में संसर्गाध्यास। ननु चैतन्यस्य अध्यास अंगीकारे अध्यस्तस्य मिथ्यात्वात् चैतन्यस्य मिथ्यात्वे शून्यवाद प्रसंग इति चेन्न। अगर चैतन्य अध्यास है तो चैतन्य से अध्यास अंगीकारे, जो अध्यस्त होगा वो मिथ्या होगा, तो चैतन्य का भी मिथ्यात्व हो जाए तो शून्यवाद का प्रसंग हो जाएगा। इति चेत नहीं। क्यों? क्योंकि चैतन्य का स्वरूपतः अध्यास नहीं है। चैतन्य अध्यास हो ही शुक्तौ रजतस्य इव, न स्वरूपतः। चैतन्य का अध्यास शुक्ति में रजतस्य इव, जैसे रजत का है ऐसे, न स्वरूपतः, ऐसे नहीं। शुक्तौ रजतस्य इव न स्वरूपतः, किंतु संसर्गतः। शुक्ति में जैसे रजत का अध्यास है ऐसा रजत में शुक्ति का अध्यास नहीं है। शुक्ति में रजत का अध्यास कैसा है? स्वरूपतः। रजत में शुक्ति का अध्यास कैसा है? संसर्गतः। इसी प्रकार अनात्मा में चैतन्य का आत्मा का जो अध्यास है वो संसर्गाध्यास ही है, लेकिन आत्मा में अनात्मा का जो अध्यास है वो स्वरूपाध्यास है और संसर्गाध्यास भी है। संसर्ग है संबंध, संसर्ग क्या है? संबंध। तथा च अहंकारादिषु चैतन्य संबंधस्य अध्यास इति स संबंधो अध्यस्तो भवतु नाम मिथ्याभूतः। वह संबंध मिथ्या है। चैतन्य का किसी भी अनात्मा के साथ जो संबंध हो गया ऐसा आप मानते हो, वही मिथ्या है। वास्तव में कोई संबंध हुआ ही नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा अंतःकरण है, मैं सुखी दुखी हूं, मेरा बंधन है, मैं बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूं और एक दिन मुक्त हो जाऊंगा। ये अध्यास है। अगर समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है। अध्यास का खेल है सब। ये घोड़ों को वास्तव में ऐसा होता है, हाँ? उनके रस्सी नहीं भी हो, वो केवल ऐसे कैसे करते हैं तो घोड़े को लगता है हाँ रस्सी है, बांध दिया, और उल्टा ऐसे करोगे, ऐसे निकालोगे तो वो बोलेंगे हाँ छोड़ दिया। वास्तव में कुछ नहीं होता। तो जब घोड़ा हो चाहे गधा हो, जो भी हो, बंधन ऐसा ही है।
हमको लगता है अरे मैं बंधा हुआ हूं। कौन बंधा हुआ है? अहंकार तो बंधा हुआ ही रहेगा। शास्त्र ये नहीं कहता कि अहंकार मुक्त है, शास्त्र कहता है आप मुक्त हो, आत्मा। अहंकार बद्ध है। संसर्ग का अर्थ है संबंध। वो संसर्ग मिथ्या हो, चैतन्य मिथ्या नहीं है। न तो चैतन्यम कथमपि मिथ्या इति बोध्यम। चैतन्य कभी मिथ्या नहीं होगा। चैतन्य का संबंध, वो संबंध सारे मिथ्या है। ननु आत्मा प्रिय इति तत्र अध्यस्तम सर्वम आत्मवत् प्रियम स्यात् न तो तेषु प्रेम तारतम्यम इति अतः। अब कोई प्रश्न करता है कि अगर आत्मा में सब अध्यस्त है तो आत्मा तो सभी का प्रिय है, तो जो जो आत्मा में अध्यस्त होगा वो सभी चीज प्रिय होनी चाहिए समान रूप से। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई अधिक प्रिय है, कोई कम प्रिय है आत्मा में। जैसे आत्मा में देह है और आत्मा में पुत्र और आत्मा से वित्त, ये सभी अध्यस्त होने पर भी देह का प्रेम अधिक हो, पुत्र का उसके बाद हो, अथवा कहीं पुत्र का अधिक हो, कहीं धन का अधिक हो, तो उसमें कुछ तारतम्य है। तारतम्य कैसे होगा? न तु तेषु प्रेम तारतम्यम इत्यतः अध्यास व्यवधान तारतम्याच प्रेम तारतम्यम। अध्यास व्यवधान का तारतम्य होने से प्रेम का तारतम्य है। अध्यास में अगर अधिक व्यवधान होते हैं तो आप समझ लो प्रेम उतना कम है। कम से कम व्यवधान हो, एक ही अध्यास, आत्मा और अहंकार, तो वहां बीच में कुछ नहीं है, तो बहुत ही नजदीक, तो अधिक प्रेम अहंकार में। फिर देह में थोड़ा कम, पुत्र में उससे कम, धन में उससे भी कम। क्यों? अध्यास के व्यवधान बढ़ जाते हैं। तदुक्तम वार्तिकामृते, वार्तिकामृत, बृहदारण्यक वार्तिका को वार्तिकामृत कहते हैं। वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात्, पिंडः पिंडात् तथेन्द्रियम्, इंद्रियेभ्यः प्रियः प्राणः, प्राणादात्मा परः प्रियः। वित्तात् पुत्रः प्रियः, धन से पुत्र अधिक प्रिय है। वो पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पैसा खर्च करके ठीक कर लो। वो पुत्रात् पिंड है, पुत्र से देह अधिक प्रिय है। पुत्र नाराज हो जाए तो जाओ, देह थोड़ी जाएगा। पिंडात तथा इंद्रियम प्रिय, प्रिय प्रिय सबके साथ अन्वय। देह से इंद्रिय अधिक प्रिय है। इंद्रियभ्य प्रिय प्राण, प्राण से अंतःकरण, और अंतःकरण से आत्मा, प्राणाद आत्मा पर प्रिय इति। पिंडः स्थूल शरीरम, प्राण प्राणो अंतःकरणम। टीका में देखिए, ननु देहाध्यास विशिष्टे चैतन्य पुत्रस्य वित्तस्य च संसर्गतो अध्यास इति कथम तत्र व्यवधान तारतम्यम। देहाध्यास विशिष्ट जो चैतन्य है उसमें पुत्र का भी अध्यास है, वित्त का भी अध्यास है उसी चैतन्य में, तो दोनों
संसर्ग अध्यास, तो उसमें व्यवधान का तारतम्य कहाँ है? वो तो समान होना चाहिए। नहीं वित्त संसर्ग अध्यास अधिष्ठान भूतस्य अहम अर्थस्य पुत्रवत्वेन उल्लेख नियमः। वित्त संसर्ग अध्यास अधिष्ठान भूतस्य, वित्त का धन, धन का संसर्ग, संसर्गाध्यास का अधिष्ठान, भूत जो है वो अहम अर्थस्य पुत्रवत्वेन उल्लेख नियमो न। अहम पुत्र इस प्रकार से वहां अनुभव नहीं होगा। अहम अर्थस्य पुत्रवत्वेन उल्लेख नियम नहीं है। तो कैसे है? तथा सती पुत्रवान अहम वित्तवान, अहम पुत्र नहीं होगा और अहम वित्त ये भी नहीं होगा, ये तो ठीक है। अहम वित्तवान केवल ऐसी प्रतीति नहीं होती मैं धनवान हूं, तो कैसे होती है? तथा सती ही पुत्रवान अहम वित्तवान, पुत्र वाला मैं धनवान हूं, इति एव प्रतीयते, न तो अहम वित्तवान इति चेत सत्यम। वो तो ठीक है, फिर भी बहुवित्त व्ययेनापि पुत्र संरक्षण दर्शनात्, पैसा का खर्चा करके आप पुत्र की रक्षा करोगे। उस आरंभ से ही होता है, स्कूल में भेजो, कॉलेज में भेजो, पैसा खर्चा करते रहो, बीमार हो तो ठीक करो। तो इसका अर्थ यही है कि पुत्र से, वित्त से पुत्र प्रिय है, इसलिए पुत्र के लिए वित्त छोड़ सकते हो आप। कहीं पुत्र का स्वास्थ्य ठीक ना हो, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं लोग, अथवा पुत्र अथवा पुत्री जो भी है उनके बालक, समझो उनको वहां बुरे संस्कार होंगे, किसी जगह पर धन मिलेगा और संस्कार बुरे हो जाएंगे, बोलेंगे यहाँ ठीक नहीं है, इसको छोड़ के जहां अच्छे संस्कार हो, धन छोड़ के संस्कार के लिए चले जाएंगे। तो पुत्र प्रिय है। अथवा धन देकर किसी पंडित को बुलाकर इनको ठीक संस्कार दो, इनके कर्म संस्कार भी करो और इनको थोड़ा ज्ञान भी दो। ऐसे तो बहुवित्त व्ययेनापि पुत्र संरक्षण दर्शनात् पुत्रवत्वेन उल्लेख अभावे अपि अध्यस्त पुत्र संसर्गे एव अधिष्ठाने वित्त संसर्ग अध्यास कल्पनात्। अध्यस्त पुत्र संसर्ग जो है उसमें एव अधिष्ठाने वित्त संसर्ग अध्यास कल्पना, पुत्र संसर्ग पहले है ऐसे अधिष्ठान चैतन्य में फिर वित्त संसर्ग का अध्यास, उसकी कल्पना करते हैं। जिनको पुत्र नहीं है तो क्या क्या करके वो पुत्र के लिए प्रयास करते हैं, तो बहुत कुछ विज्ञान की सहायता करके पुत्र की प्राप्ति करते हैं, पुत्र अथवा पुत्री। प्रायो दर्शनानुसारेण च इदम, ये अध्यास की जो कल्पना है ये दर्शन जैसा देखा गया है प्रत्यक्ष उस प्रकार से बताते हैं, वो कहीं विपरीत भी हो सकता है। तेन क्षुद्राणाम क्वचित विपरीत प्रवृत्ति दर्शने अपि न क्षति, इसलिए क्षुद्र पुरुष जो होते हैं विपरीत प्रवृत्ति दर्शन होने पर भी उसमें कोई क्षति नहीं है। क्षुद्र का अर्थ क्या है? क्षुद्र का अर्थ है कृपण, कंजूस। वो धन को बचाएगा कि पुत्र को बचाएगा? धन को। हाँ, तो वहां विपरीत दिखेगा कि पुत्र से अधिक प्रेम वो वित्त को करता है।
पुत्र भार्या सब, वो बोले इनको छोड़ो, धन बचाओ बस। और कहीं तो देह भी चला जाए फिर भी धन बचा के रखेंगे। मूर्ख भी होते हैं। तो कहीं ऐसा विपर्य हो सकता है, लेकिन साधारणतः ये नियम है। वित्तात् पुत्र प्रेय, फिर देह, फिर इंद्रिय, फिर अंतःकरण, फिर आत्मा। तेन अध्यस्तेषु अहंकारादिषु अच्छा, अगली पंक्ति में है, अहंकारादिषु चैतन्यस्य संसर्गतो अध्यासेन इत्यर्थः। पहले मूल में एक पंक्ति देख लीजिए। देहापेक्षया चेन्द्रियाणाम प्रियत्वम शस्त्रवृष्ट्यादि धारापाते चक्षुषो निर्मीलन दर्शनाद अनुभव सिद्ध। देह की अपेक्षा से इंद्रियां अधिक प्रिय है। तो कोई अगर शस्त्र फेंक रहा है अथवा वृष्टि वर्षा बहुत हो रही है, इतनी जोर से हवा होती है, वृष्टि है, समझो धूल उड़ रही है, तो पहले आंख बचाओ, नाक बंद करो, कान में मिट्टी, जैसे बहुत जल हो, वर्षा हो और जोर की हवा हो, तो जल सभी जगह उड़ता है। आप राजस्थान में जाओ, मिट्टी उड़ती है, तो इतनी मिट्टी उड़ेगी कि आपके आंख, कान, नाक सब मिट्टी मिट्टी मिट्टी, कपड़े, मिट्टी की आंधी, रेत, बालू, बिल्कुल। तो इंद्रियों को बचाओ, जो ज्ञानेंद्रिय खास करके उनको पहले बचाओ। तो वही दिया है, देह की अपेक्षा से इंद्रियाणाम प्रियत्वम, शस्त्र वृष्ट्यादि धारापात अगर हो रहा है तो चक्षुषोर निर्मीलन दर्शना, चक्षु बंद कर देते हम, इंद्रियों से रोकते हैं, चक्षुओं को बचाओ, ये अनुभव। Nirmilana or Nirmilana, Swamiji? हाँ, Is it Nimilana or Nirmilana? चक्षुषोः निमीलन, हाँ निमीलन, चक्षुषोर निमीलन, फिर भी देख लेता हूँ। चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये, निमीलन, चक्षुषोः निमीलन दर्शनात्, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।